मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार और आशा है कि आप भले चंगे हैं और ठीक से हैं। आज मैं आपके सामने थोड़ा सा नकारात्मक विषय के बारे में बात करना मांगता हूं। अब आप सोचेंगे भाई नकारात्मक क्यों, सकारात्मक क्यों नहीं? क्योंकि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हम एक पाठ सीखते हैं, एक लेसन सीखते हैं और इसी से संबंधित मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन, जीवित वचन लाने की कोशिश करूंगा। जो शब्द मैं जिसके बारे में आपके सामने बात करना मांगता हूं वो है श्राप। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कर्स, श्रापित होना। श्रापित होना एक नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति श्रापित नहीं होना मांगता, बल्कि हर व्यक्ति धन्य होना मांगता, धन्यवादी होना मांगता। कोई भी श्रापित नहीं होना मांगता। इनफैक्ट अगर हम देखें तो श्रापित होना एक मनुष्य के लिए बहुत भयंकर चीज होती है। लेकिन बाइबल में हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं कि श्रापित कैसे हुआ, क्यों हुआ और हम सब क्यों श्रापित की अवस्था में आ जाते हैं। और फिर उसमें हम देखेंगे आगे चल करके कि हमें कैसे बचना है इस श्रापित अवस्था से, नकारात्मक अवस्था से हमें कैसे बचना है। तो आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उनके कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा। शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा कि किस प्रकार से सबसे पहले परमेश्वर ने शैतान को श्रापित किया। जब शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, भटकाया, उनसे झूठ बोला, तो परमेश्वर ने शैतान को श्रापित किया। और सुनिए कैसे उसने श्रापित किया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 14 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा या सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए कि तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशु से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कैसे परमेश्वर ने सांप को या शैतान को, इब्लिस को श्रापित किया। और आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि सांप कैसे चलता है, पेट के बल चलता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी से आप और हम बने हैं, वो हमें खाने की कोशिश करता है, हमारे मसीह जीवन को लेने की कोशिश करता है। और फिर उसने ये भी कहा, परमेश्वर ने कहा कि स्त्री और तेरे वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न होगा। और आप जानते हैं कि स्त्री से ही प्रभु यीशु मसीह आए और वो बैर का जो था संबंध वो जाके क्रूस पर टूट गया। ऑलराइट, तो हम उसके बारे में देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहली बात हम देखते हैं कि श्राप हुआ वो शैतान पर आया। उसके बाद स्त्री पर भी श्राप आया और उस प्रभु परमेश्वर ने कहा 16वें पद में कि तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा और दुख होगा जब तू गर्भवती होगी। और इस प्रकार से वो भी श्रापित हुई। उसके बाद आदम भी श्रापित हुआ 17वां पद में। और लिखा हुआ है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तुम मिट्टी में से ही निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं शैतान श्रापित हुआ, हवा श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ और उसके साथ साथ पृथ्वी भी श्रापित हो गई। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि
जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं, ऊंट कटारे उगाते हैं, बड़ी मुश्किल से उपज पैदा होती है। क्यों? क्योंकि भूमि श्रापित है, हम सब श्रापित हैं। कारण क्या कारण है? कारण ये है, पाप की वजह से हम सब क्या है? श्रापित हैं। तो पहली बात हमने यहां पर देखा उत्पत्ति की किताब में कि किस प्रकार से पहला श्राप इन लोगों पर और मानव जाति पर और भूमि पर पड़ा। आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कौन कौन लोग श्रापित पाए जाते हैं। अगर हम निकालें परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय, पुराने नियम का यिर्मयाह और उसका 11वां अध्याय और उसका 3 पद देखते, वहां पर क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को न माने। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो हम और भी श्रापित हैं। और मैं विशेष करके विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि इज़राइल से कहा, इज़राइल कौन था? परमेश्वर के लोग थे। मसीह लोग किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। तो यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो आप और मैं श्रापित हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी के साथ साथ मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 27 और 26। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय और 26 पद। देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। श्रापित है वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहे आमीन। श्रापित है वो जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए क्या ले? धन ले। श्रापित है वो। जी हाँ। और इसी के अगर हम देखें 15वां अध्याय नहीं, इसी का व्यवस्था विवरण का 27 और 15 पद। व्यवस्था विवरण 27 और उसका 15 पद। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और कौन कौन लोग श्रापित हैं? सुनिए, श्रापित है वह मनुष्य, वह स्त्री, वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहें आमीन। क्या बात है, श्रापित है वो। कहीं आप मूर्ति पूजा तो नहीं करते? आपने कहीं अपने घर में यीशु मसीह का पिक्चर या ऐसा कुछ टांग के तो नहीं रखा, मूर्ति बना के तो नहीं रखा और रोज उसको अगरबत्ती या फूल वूल चढ़ाते हैं? ये श्रापित है अगर आप ऐसा करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। सो प्रियो, हम श्रापित नहीं, आशीषित व्यक्ति बनना है हमको। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो ये सब जो हाथ की बनाई हुई चीजें हैं उसको निकालिए, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और जो उसकी आराधना करे कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। अच्छा, इसी का और 1-2 पद हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 27 और 16। एक और व्यक्ति जो श्रापित कहला जाता है। श्रापित है वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। क्या आप अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हैं? क्या आप उनका निरादर करते हैं? आदर की जगह निरादर तो नहीं करते हैं। यहां लिखा हुआ है वो श्रापित है। और सब लोग क्या कहें? आमीन। जी हां। तो आप होशियार रहिए, मुझे होशियार रहना, हम सबों को, विशेष करके जिनके माँ बाप हैं या माँ बाप के अलावा जो अंकल आंटी हमसे जो बड़े हैं, उनका हम आदर करें। निरादर करेंगे तो श्रापित होंगे। जी हाँ। और ये साफ साफ रीति से परमेश्वर का वचन इसके बारे में कहता है। खैर और भी कई श्रापित के बारे में ये बात कही है। अगर आप पूरा 27 अध्याय पढ़ें, व्यवस्था विवरण का 27 अध्याय, तो बहुत सारे प्रकार के लोग जो हैं श्रापित है, वो आप जरूर पढ़ लीजिए। आप
पता लगा लेंगे। आइए और भी कौन कौन लोग श्रापित है मोटे तौर पर हम देख लें। हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता और उसका 119 अध्याय। भजन संहिता उसका 119 और उसका 21 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तूने अभिमानियों को जो श्रापित है, तूने अभिमानियों को जो श्रापित है, घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं की बाट से क्या हैं? भटके हुए हैं। जो व्यक्ति अभिमान से, अपने गुरूर से भरा पड़ा है, घमंड के नशे में रहता है, चाहे वो अपने सोसाइटी के स्टेटस से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, सुंदरता से संबंधित हो, और भी जो भी जिसमें वो घमंड है, बस वो व्यक्ति श्रापित है परमेश्वर की दृष्टि में। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। और आपको मेरे लिए यहाँ पर एक सीख है कि हम घमंडी ना बने, बल्कि क्या बने? दीन बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है घमंडियों से तो वो घृणा करता है, लेकिन दीनों पर वो अपना अनुग्रह बरसाता है। यदि आप परमेश्वर से आप अनुग्रह की आशीष पाना चाहते हैं, दीन बनिए, श्रापित ना बने, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं प्रियो, इसीलिए मैंने आज ये थोड़ा सा नकारात्मक शब्द लेकर के सकारात्मक बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक पद पाया जाता है मलाकी की किताब, जो पुराने नियम का सबसे आखिरी किताब है। मलाकी की किताब और उसका 3 अध्याय और 9 पद। 3 अध्याय और 9 पद। और हम देखेंगे क्या लिखा हुआ। हम पढ़ेंगे 9 से पहले हम पढ़ेंगे 8 पद। 8 पद से मैं पढ़ूंगा। मलाकी उसका 3 अध्याय 8 पद। सुनिए, कौन है श्रापित? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? भाई प्रश्न है यहां पर, और जरूर इसका उत्तर है नहीं। परमेश्वर को कौन धोखा दे सकता है? वो तो परमेश्वर है भाई, उसको कौन धोखा दे सकता है? हम ही धोखा खा जाएंगे हैं? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और भेंटों की उठाने में तुमने लूटा है। 9वां पद बहुत भयंकर है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हाँ, अगर हम परमेश्वर को दशवांश नहीं देते हैं, परमेश्वर का जो भाग है अगर हम नहीं देते अपनी कमाई का, चाहे वो पैसा हो, टैलेंट हो, घर बार हो, अपनी उपज हो, अगर हम दशवांश नहीं देते हैं तो हम लुटेरे हैं, हम श्रापित हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लिखा हुआ है ना, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। कैसे लूटा? कि आपने और मैंने दशवांश नहीं देते जो उसका भाग है। दशवांश का मतलब यहां पर है कि यदि आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर 10,000 कमाते हैं तो 1000 परमेश्वर का है, कम से कम। दशवांश उसी को बोलते हैं। तो क्या आप अपना दशवांश परमेश्वर के सामने लाते हैं? ये है। अगर नहीं लाते हैं तो श्रापित है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब आइए 10वां पद सुनिए क्या कहता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जी हाँ, ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आपके सामने एक चुनौती रखता है। अरे साहब, आप लाइए तो सही, दशवांश लाइए और देखिए कितनी आशीष होगी। श्रापित ना हो लेकिन आशीषित हो। परमेश्वर की आशीष आप पर पड़ी रहेगी। आइए हम आगे बढ़ें और भी कौन लोग श्रापित हैं जरा देखते हैं। कई बातों में हमने देखा कि कौन कौन से लोग श्रापित हो जाते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार, नए नियम का सबसे पहली किताब मत्ती, उसका पहला अध्याय नहीं, माफ करना, मत्ती उसका 25वां अध्याय, 25वां अध्याय और 41 पद। क्या लिखा हुआ है? 25:41। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, बाई ओर जो खड़े हैं उन लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाप रे बाप, हो तो बहुत भयंकर बात लिखी यहां पर। कौन लोग श्रापित हैं? जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दिया, जिन्होंने अपने पाप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा नहीं करवाए, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, वे लोग श्रापित हैं। क्योंकि लिखा हुआ है 42 पद में, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। जो भी काम हम लोगों के लिए करते हैं, हम प्रभु के लिए करते हैं। यहाँ लिखा हुआ आगे, और आगे आप पढ़ेंगे 44, 45, 46। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तब ये सब बातें स्वाभाविक रूप से नेचुरली हमसे निकल आती है ना। नहीं तो हम कौन भैया, सब लोग अपने अपने स्वार्थ में तो लगे रहते हैं ना। जी हाँ, तो हमें इन बातों में नहीं पड़ना। तो श्रापित है वो अविश्वासी, जो लोगों की सहायता नहीं करता, जो प्रभु को ग्रहण नहीं करता। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि नकारात्मक है, लेकिन अच्छी बात क्या है मैं आपको बताऊं। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके समीप आएं, उसको अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करे, और अनंत जीवन के सहभागी हो। उसने मालूम उसने क्या किया? उसने सब श्राप अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, गलतियों उसका 3 अध्याय 13 पद, गलतियों उसका 3 अध्याय और 13 पद। क्या लिखा हुआ है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्रापित हुआ। जितना श्राप मिला था आदम और हवा को, हम सबों को, वो सब श्राप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और बलिदान हो गया, मौत अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, अब मौत के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो सब श्राप हमसे दूर हो जाते हैं। जी हाँ, और यही 14 पद में लिखा हुआ, इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष और मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है ना। तो आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, जो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से आपके और मेरे लिए श्राप बन गया। हालांकि उसमें पाप नहीं था, लेकिन हमारे लिए पापी बन गया। श्रापित है वो व्यक्ति जो क्रूस पर टंगा। और कौन क्रूस पर टंगा? प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि वो श्रापित हुआ, ताकि हम अनंत जीवन का क्या करें? अनुभव कर सकें, आप अनुभव कर सकें। आशा है कि आप सुनने वाले जरूर प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं और उसको धन्यवाद दें और अनंत जीवन के सहभागी हों, है ना। एक और लास्ट पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो बहुत जरूरी है, कभी कभी हम इसको भूल जाते हैं। वो पाया जाता है यिर्मयाह 17:5। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 5 पद। क्या लिखा हुआ है? सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है भाई? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और जो उसका सहारा लेता है,
जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विवेक, हमारा पूरा मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह से हटकर मनुष्य पर लटका है? क्या हम पुरुष की ओर ज्यादा ध्यान देते, मनुष्य की ओर ज्यादा ध्यान देते? शायद वो कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई रिलीजियस लीडर होगा, कोई बहुत बड़ा भारी माना हुआ व्यक्ति होगा। क्या हमारा विश्वास उन पर है या यहोवा पर है? अगर हमारा विश्वास ऐसे लोगों पर है, परमेश्वर का वचन कहता है हम श्रापित हैं, हम श्रापित हैं। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता। हमारा मन यहोवा की ओर से न भटके। अगर हम आशीषित होना मांगते हैं, श्रापित नहीं होना मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह से हम चिपके रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ लगे रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, पवित्र आत्मा के फल हम में आ जाएं, हम आशीषित हो जाएं। जी हाँ, तो ये बात हम यहाँ पर देखते। तो आशा है मेरे प्रियो, आज आपने जरूर थोड़ा बहुत सीखा होगा। एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन उस नकारात्मक शब्द से सकारात्मक बातें हम ये देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, अपने श्राप से छुटकारा पाएं, प्रभु परमेश्वर पर वह आश्रित हों, श्रापित न हो, मनुष्य पर हम विश्वास न करें, यहोवा परमेश्वर के वचन को मानें, अपना दशवांश दें, परमेश्वर हमें आशीष देगा। आइए हम सब इन वचनों से आशीषित हों।